Good morning students, how are you? Hope you are all well at home. So students, today we will read the chapter of EVS, My Family and I further. So all you have to listen and understand it carefully. So let's start. Family tree. A family tree is a chart that shows the relationship among different members of a family. फैमिली ट्री एक ऐसा चार्ट होता है जो विभिन्न सदस्यों के बीच में संबंधों को दिखाता है. ऑल द मेंबर ऑफ योर फैमिली हु आर रिलेटेड टू योर फादर आर योर पैटर्नल फैमिली मेंबर्स. जितने भी सदस्य आपके परिवार में आपके पापा से रिलेटेड हैं वो आपके पैटर्नल फैमिली मेंबर्स कहलाते हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु आर रिलेटेड टू योर मदर आर योर मैटरनल फैमिली मेंबर्स. जितने भी सदस्य आपके परिवार में आपकी माताजी से संबंधित हैं उनका रिश्ता है वो आपके मैटरनल फैमिली मेंबर्स होते हैं. तो ये आपने डिफरेंस ज़रूर ध्यान रखना है. द पेरेंट्स ऑफ योर फादर आर योर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. ऐसे ही जो आपके पापा के माता पिता हैं वो आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी कहलाएंगे. एंड द पेरेंट्स ऑफ योर मदर, और आपकी मम्मी के जो माता पिता हैं वो आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहलाएंगे, दादा दादी. ये आपके दादा दादी हैं और ये आपके नाना नानी कहलाएंगे. इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वी कॉल दीज पीपल बाय स्पेशल नेम. डिफरेंट स्टेट में अलग अलग राज्यों में हम इन्हें अलग अलग नाम से स्पेशल नेम से बुलाते हैं. जैसा वहाँ का कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हम इनको बुलाते हैं. कोई दादा कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई बड़ी मम्मी कहता है. ये आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फैमिली के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग बुलाते हैं. नेक्स्ट हियर एक्सेस. टुडे वी लर्न अबाउट दिस चार्ट. दिस इज चार्ट अबाउट द सिमीज फैमिली. From this chart, we will learn about 3 generations of the Simi family. Let us meet the Simi family. इस चार्ट के द्वारा हम सिमी की फैमिली से आज आपको मिलवाएंगे. ठीक है. दिस चार्ट शोज दैट सिमी फैमिली इज़ अ जॉइंट फैमिली. इस चार्ट से क्या पता लग रहा है कि जो सिमी की फैमिली है वो एक जॉइंट फैमिली है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जॉइंट फैमिली में बहुत सारे हमारे मेंबर्स होते हैं. ठीक है. तो आप देखिए फर्स्ट जनरेशन ये सिमी है. ठीक है. और ये इसके फैमिली मेंबर. सिमी की फैमिली मेंबर में फर्स्ट जनरेशन में कौन आता है? नरेश. नरेश कौन है? सिमी के ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी. और उषा कौन है? सिमी की दादी जी. सेकंड जनरेशन में देखिए आलोक, ये सिमी के अंकल हैं. ठीक है. और इनकी अभी मैरिज नहीं हुई है. इधर आ जाइए साइड में. विशाल कौन है? सिमी के फादर पापा. ठीक है. और रीना कौन है? सिमी की मदर. और इधर लेफ्ट साइड ये विवेक, ये भी सिमी के अंकल हैं, चाचा जी हैं. और गौरी ये सिमी की आंटी मतलब चाची जी हैं. ठीक है. तो इनकी मैरिज होने के बाद इनके 2 बच्चे हैं. एक का नाम ऋषभ है और एक का पायल है. तो जो इनके बच्चे हैं वो आपके कज़न कहलाएंगे. ठीक है. कौन कहलाएंगे? आपके कज़न. ठीक है. ये 1 2 3 4 पीपल्स आर बिलोंग्स टू सेकेंड जनरेशन. ये आपकी सेकेंड जनरेशन में आते हैं. एंड थर्ड जनरेशन में कौन आएगा? ये आपके चाचा चाची के बच्चे. और ये सिमी और अर्जुन. अर्जुन कौन है? सिमी का सिबलिंग है. क्यों? क्योंकि इसका आपस में ब्लड रिलेशन है. और ये इनके चाचा चाची के बच्चे हैं, इसलिए हम इनको कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर कहेंगे. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट हियर यू सी क्या लिखा है. देखिए हु डू आई लुक लाइक, कि आप किसके जैसे दिखते हो. ठीक है. हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू दैट यू लुक लाइक योर मदर और फादर. कभी आपको किसी ने कहा है कि आप तो अपने पापा के जैसे दिखते हो या अपनी मम्मा के जैसे दिखते हो. ये कॉमन बात है, हर घर में कोई ना कोई आपको ज़रूर कहता होगा और आपकी शक्ल पक्का किसी से मिलती भी होगी. मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हैव सिमिलर फीचर. जो परिवार के सदस्य हैं उनके कुछ फीचर, कुछ विशेषताएं एक जैसी होती हैं. मोस्टली चिल्ड्रन लुक लाइक देयर फादर. ज़्यादातर बच्चे अपने पापा के जैसे, मम्मा के जैसे या दादा दादी जैसे होते हैं. बट समटाइम्स, लेकिन कई बार दे लुक लाइक देयर अंकल आंट्स. कई बार वो अपने चाचा चाची जैसे भी होते हैं, मौसा मासी जैसे भी होते हैं. सम टाइम फैमिली मेम्बर आल्सो डेवलप सिमिलर हैबिट्स. और कई बार परिवार के सदस्यों में कुछ आदतें मिलती हैं.
कुछ टेस्ट मिलते हैं वाइल लिविंग टुगेदर, जब वो एक साथ रहते हैं। ये आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। नेक्स्ट पेज पे यहाँ देखिए, ये टीनू है और ये टीनू है और ये टीनू के पापा हैं। टीनू लाइक्स साइकिलिंग जस्ट लाइक हिज फादर। टीनू को भी साइकिल चलाना पसंद है जैसे उसके पापा को साइकिल चलाना पसंद है। हेयर रजनी लाइक डांसिंग लाइक हर मदर। ये रजनी है और ये इसकी मदर है, इनको डांस पसंद है तो रजनी को भी पसंद है। ठीक है, इसको कहते हैं हैबिट एंड टेस्ट आपके मिलते हैं। हेयर आई वंडर, यहाँ देखिए ये इमोजी साइन आपने सबने अपने फ़ोन में भी देखा होगा। देखो ये हैरान क्यों है। समटाइम्स टू चिल्ड्रन आर बोर्न टू द सेम मदर अराउंड द सेम टाइम। कई बार दो बच्चे एक साथ एक जैसे एक समय में ही होते हैं। सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड ट्विंस, उनको हम ट्विंस कहते हैं। दे मे बी टू ब्रदर्स, वो दो भाई भी हो सकते हैं, दो बहनें भी हो सकती हैं, और ब्रदर एंड सिस्टर, और भाई बहन भी हो सकते हैं। देखे हैं आपने ट्विंस। चलिए, रिलेटिव्स एंड न्यू मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, रिश्तेदार और नए सदस्यों का परिवार में आना। आवर आंट अंकल एंड देयर चिल्ड्रन आर आवर रिलेटिव्स, हमारे चाचा चाची और उनके बच्चे हमारे रिश्तेदार होते हैं। दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ फैमिली, वो भी हमारे परिवार का ही हिस्सा होते हैं। वी कॉल दैम एक्सटेंड फैमिली, उनको हम विस्तृत परिवार मतलब फैला हुआ परिवार कहते हैं, आप बढ़ा हुआ परिवार कहते हैं। आवर फैमिली ग्रोज व्हेन न्यू रिलेटिव्स ज्वाइन आवर फैमिली, हमारा परिवार तब बढ़ता है जब नए रिश्तेदार हमारे परिवार को ज्वाइन करते हैं, उसमें आते हैं। नगमाज मदर गेव अ बर्थ टू बेबी बॉय लास्ट वीक, नगमा की मम्मा ने एक बेबी को बर्थ दिया मतलब जन्म दिया बेबी बॉय को पिछले हफ्ते नगमा की मम्मा ने एक बेटे को जन्म दिया। ही इज़ सो क्यूट, वो बहुत ही क्यूट और मतलब प्यारा था। शी लव्स हर न्यू बॉर्न बेबी ब्रदर वेरी मच, और शी मतलब नगमा अपने नए जन्मे भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। ये आप देख रहे हो नगमा की फैमिली, इसमें देखो आप कितने सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये नगमा का भाई है, ये नगमा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वेलकम कर रहे हैं इसका, तो इसको ये नया मेंबर इनकी फैमिली में जुड़ गया है। न्यू मेंबर, जैसे मैंने आपको बोला ना रिलेटिव्स एंड न्यू मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ऐसे ये नगमा का भाई जो है इनकी फैमिली में अब ये नया मेंबर आया है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, अराइवल ऑफ अ न्यू मेंबर इन द फैमिली। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अरुण अंकल गॉट मैरिड लास्ट मंथ, अरुण के अंकल या चाचा जी की शादी का हुई पिछले महीने ही हुई। अरुण लाइक हिज न्यू आंट अ लॉट, अरुण अपनी नई चाची जी को बहुत पसंद करता है। यस्टरडे शी बेक अ फेवरेट केक, कल उन्होंने उसके लिए केक बनाया। लाइक नगमा एंड अरुण, नगमा और अरुण की तरह आप देखिए। वी शुड आल्सो वेलकम आवर न्यू रिलेटिव्स विद लव, कि हमें अपने परिवार में नए रिश्तेदारों का प्यार से स्वागत करना चाहिए। दिस विल हेल्प दैम बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली, इससे क्या होगा, उनको परिवार के सदस्य बनने में, आप लोगों को अपनाने में ज़्यादा मदद मिलेगी। न्यू मेंबर एडेड टू फैमिली आफ्टर मैरिज, नए सदस्यों का परिवार में शादी के बाद ऐड होना। जैसे कि ये देखिए, ये आंट है अरुण की जो शादी के बाद ही इनके परिवार का सदस्य बन गई है, इसे कहते हैं न्यू मेंबर आना परिवार में। मीटिंग फैमिली मेंबर, अब जो फैमिली मेंबर्स हैं हमारे परिवार के सदस्य, वो कब मिलते हैं अपने बाकी परिवार के सदस्यों से। डू ऑल योर रिलेटिव्स लिव विद यू इन योर हाउस, क्या आपके सारे रिश्तेदार आपके साथ रहते हैं आपके घर में? नहीं रहते होंगे ना। आवर रिलेटिव्स आर अ पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंड फैमिली, हमारे रिश्तेदार एक सिर्फ हमारी बड़ी फैमिली का एक हिस्सा है। वी मीट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट ओकेजन लाइक फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, उनसे हम समय समय पर मिलते रहते हैं, जैसे विभिन्न अवसर पर, उत्सव पर, कोई भी त्यौहार पर हम उनसे मिलते हैं। ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये रंगोली बना रहे हैं। ठीक है, और ये दिवाली का जो ओकेशन है यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप कलर से क्या खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं ना सभी बच्चे। तो यहाँ पे हो सकता है कि कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर आए हों, तो सभी बच्चे इकट्ठे होकर होली खेल रहे हैं। फैमिली मेम्बर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल टुगेदर, जो परिवार के सदस्य हैं वो सारे त्यौहार एक साथ मिलकर मनाते हैं। अब एग्जाम्पल से देखो समझाया। हर्षदीप लिव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली,
हर्षदीप एक बच्चा है जो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। न्यूक्लियर फैमिली में मैंने आपको बताया कि जहाँ सिर्फ हम अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। ही मीट्स ऑल हिज अंकल, वो अपने सभी चाचा चाची, अब यहाँ लिखा है देखो आप, मीट्स हिज अंकल एंड आंट्स। अंकल एंड आंट्स में मौसा मौसी, चाचा चाची, बुआ फूफा जी सब आ गए। एंड कज़न, उनके ही बच्चे। वंस अ ईयर, साल में एक बार। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में। तो वो उनसे सबसे कब मिलते हैं? गर्मियों की छुट्टियों में मिलते हैं एक बार। हीज अंकल परमिंदर इज़ एन आर्मी ऑफिसर, उसके जो अंकल हैं या उसके चाचा जी हैं वो परमिंदर, वो एक आर्मी ऑफिसर हैं। ही लाइक्स हिज अंकल अ लॉट, वो अपने अंकल को, अपने चाचा जी को बहुत लाइक करता है। ही इज़ अ फन लविंग पर्सन, वो एक मजाकिया आदमी है। एंड लव्स चिल्ड्रन, और बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं। हीज अंकल लाइक्स टू टेल स्टोरी टू द चिल्ड्रन, उसके अंकल जो है पसंद करते हैं बच्चों को कहानियाँ सुनाना। आपको भी वही लोग पसंद हैं जो आपको स्टोरी सुनाते हैं। हर्षदीप वांट्स टू बी लाइक देम व्हेन ही ग्रो अप, हर्षदीप उन्हीं के जैसा बनना चाहता है। वो कहता है कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इनके जैसा ही बनूंगा। हिज आंट मंजीत ऑन्स अ टॉय शॉप, उसकी जो आंटी है उन मंजीत, उनकी अपनी खिलौनों की दुकान है। शी ब्रिंग टॉयज फॉर ऑल द चिल्ड्रन, वो उन्होंने क्या किया, वो सब बच्चों के लिए खिलौने लेकर आई हैं। हर्षदीप इंजॉयज प्लेइंग गेम्स लाइक लूडो, चेस एंड हाइड एंड सीक विद हिज कज़न, हर्षदीप इंजॉय कर रहा है, गेम खेल रहा है जैसे लूडो, चेस, हाइड एंड सीक, किसके साथ? अपने कज़न्स के साथ। द एल्डर आल्सो फील डिलाइटेड, और जो बड़े हैं उनके घर के वो भी देख के उन्हें बहुत खुश हो रहे हैं जब वो एक दूसरे के साथ मिले हैं। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, तो उम्मीद करती हूँ आपने समझा होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपने सबने इस वीडियो को वॉच करना है और लेसन को समझना है, और कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।